छात्रों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करने के प्रयास में पाया कि चौबीस बच गए, 24 छात्र बच गए। क्या लिखे पहले एक बार पढ़ लो। फुल स्टॉप। उसने वर्ग के आकार को एक छात्रा से बढ़ा दिया। उसने वर्ग के आकार को एक छात्रा से बढ़ा दिया। तो पाया कि पच्चीस छात्र कम हो गए। 25 छात्र कम हो गए। 25 छात्र कम हो गए। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें। हाँ, छात्रों की संख्या ज्ञात करें। है क्वेश्चन अजीब है, इतना आसान नहीं है।
कि एकदम एक बार में समझ में ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या क्या ज्ञात करना है छात्रों की? ठीक है, लिखेंगे। माना एक पंक्ति में या प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की, प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या x मान लिए और कुल छात्रों की संख्या, इसको y मान लिया। अभी तक तो माने हैं। अब प्रश्न से जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लिखेंगे। प्रश्न में क्या दिए हुए? मतलब कि जितना पंक्ति है ना उतने ही छात्र खड़ा हुआ, मतलब समझने के लिए कि एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, मान लेते हैं 5 पंक्ति। तो अगर ऐसे आप 5 पंक्ति बना रहे हैं तो हर एक पंक्ति में आप खड़ा करेंगे कई स्टूडेंट? 5 को। जैसे एक पंक्ति, इस पंक्ति में नज़र आना चाहिए कै को? 1 2 3 4 5। इस पंक्ति में भी नज़र आना चाहिए कै को? 5 को। आप जय पंक्ति बनाए हैं ना, उस हर एक पंक्ति में उतने ही स्टूडेंट है। गौर से देखो, ये बन गया वर्ग। लंबाई भी 4 और चौड़ाई भी 4, यानी कि जय को पंक्ति है, उस हर एक पंक्ति में छात्रों की संख्या भी उतनी ही है। हम एक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितना माने? x। आओ, इसका मतलब पंक्तियों की संख्या भी कितना होगा? x ही होगा। तो x गुने x, ये हो गया कुल विद्यार्थी। ये हो गया कुल विद्यार्थी। नहीं नहीं, कुल विद्यार्थी नहीं हुआ। ये जो x गुने x किए हैं ना, इसमें से स्कूल में टोटल कई छात्र हैं? स्कूल में कुल मिलाकर कितने छात्र हैं? y। स्कूल में कुल मिलाकर कितने छात्र हैं? y। लेकिन एक पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में एक से एक छात्र जब खड़ा किए तो ऐसा थोड़ा है कि हाँ सब स्टूडेंट खड़े हो जाएगा। स्टूडेंट कुछ बच गया, कितना? अरे ऐसा तो नहीं है कि जितना पंक्ति, हर एक पंक्ति में उतने उतने स्टूडेंट। अगर ऐसा होगा तो कोई गारंटी है कि सब स्टूडेंट इसमें खड़े हो जाएगा? हो सकता है जैसा हम बात करते हैं कि इस वर्ग में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, दिखाई दे रहा है कितना? 25 गो है। हम मान लो कुल विद्यार्थी की संख्या उसके पास 30 था, मान लेते हैं। तो कहते ना भाई कि 5 गो बच गया। हिसाब को अभी दूर रखो, पहले यहीं से समझो कि कुल अगर 30 गो है तो इसमें कै गो खड़ा है? यानी कि आपके पास कुल जितना भी है उससे ही कितना कम है? 5 कम है ना है, मतलब 5 को बच जाएगा। यानी कि कुल में से 5 घटाना होगा। आपके पास भले ही कुल 30 गो है, लेकिन ऐसे जो खड़ा हुआ है x गुने x के फॉर्म में, वो कै गो है? तो इसको हम 25 को कैसे बनाएंगे? 5 घटा के
ये तो समझने के लिए 5-5 ने बोल रहे हैं, रियली में कितना घटाना है। ऐसा थोड़ा है कि 25 को खड़ा हुआ होगा, कितना खड़ा हुआ ये गारंटी अभी नहीं ले सकते हैं, कि समझाने के लिए सिर्फ बताएं। हो सकता है 6 गो ऐसे 36 गो हुआ हो, ये भी हो सकता है कि 10 दें 100 गो हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। अभी हम इसको गारंटी में नहीं दम लेंगे कि हाँ भाई गारंटी देते हैं कि यही होगा। मतलब जितना पंक्ति, हर एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी को जब खड़ा करने लगे कुल विद्यार्थी कैसे खड़ा हो गया, कुछ बच गया। कितना, मतलब x गुने x जो है ना वो कुल नहीं है, 24 को बच गया तो कुल में से घटाना पड़ेगा। कितना, बस यही ध्यान देना है। अब चाहो तो इसको ऐसे लिखो कि x² + 24 = y। समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से अब क्या है बोलो। अगर उसने वर्ग के आकार को एक छात्रा से, मतलब पहले 5 गुण था अब 6 गो कर दिए, इधर भी कर दिए 6 गो। समझने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 6 गो ही हुआ होगा। एक छात्रा से बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि लंबाई भी 1 गो बढ़ा गया। 1 गो मतलब ऐसा नहीं कि एक छात्र ऐसी हिला दिए ज़बरदस्ती, 1 गो ना, कहे का मतलब है कि आकार को एक छात्र से बढ़ा दी, मतलब लंबाई में भी एक छात्र अधिक है और चौड़ाई में भी एक छात्र। ये जो ऐसे ऐसे देख रहे हैं ये बढ़ा हुआ है, तो वैसे अगर देखा जाए तो अभी के हिसाब से, इसके हिसाब से 6 गो इधर और 6 गो इधर, कई छात्र बढ़ा दिए, 12 छात्रा। हाँ, हम अपने हिसाब से समझा रहे हैं, वहाँ कई गो बढ़ा है, एक गारंटी थोड़ा लेंगे यहाँ कई गो बढ़ा होगा। इतना कहा गया कि जो पंक्ति की संख्या आप x बोल रहे थे ना, अब बोलिएगा x + 1। और प्रत्येक व्यक्ति में विद्यार्थियों की संख्या भी बोलिएगा x +। लेकिन ऐसे जब खड़ा करने लगे ना तो बच नहीं गया, घट गया मतलब समझो x + 1 हमारे यहाँ है कुल कई छात्र, जितना भी है y छात्र है, लेकिन इधर y से ज़्यादा छात्र लग गया है। y कुल छात्र है और उससे यहाँ ज़्यादा छात्र लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है? अरे 25 घटने का मतलब है कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा ज़रूरत है, कई को ज़्यादा की ज़रूरत है। तो हम अपने कुल के जनसंख्या में जोड़ेंगे कितना, तब बोलेंगे हाँ अब बराबर कुल में 25 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब ऐसे खड़ा करे लगे तो आपको 25 विद्यार्थी घट गया। इसका ही मतलब है कि कुल जितना भी आपके पास विद्यार्थी था उससे इधर विद्यार्थियों की संख्या कम है, ज़्यादा है। इधर विद्यार्थी संख्या ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया? हमारे यहाँ y विद्यार्थी और इधर 25 विद्यार्थी ज़्यादा हो गया, तभी न कह रहे हैं कि 25 विद्यार्थी कम गया। तो कहाँ कम गया, आप तो प्लस कर दे। अरे यही तो समझना होता है। या तो आप इधर 25 घटा दीजिए तो थेथरलॉजिकल हो जाएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। समझना ऐसा ही है कि जो कुल विद्यार्थी है, मान लेते हैं कि हमारे पास 100 विद्यार्थी था लेकिन इधर लग गया 125। कुछ भी समझने के लिए समझो। मान लो हमारे पास 200 विद्यार्थी था, सपोज दैट 200, मान लेते हैं कि 200 विद्यार्थी था, मान लेते हैं कि हमारे यहाँ और ऐसा से खड़ा किए ना कि टोटल हो गया 225 विद्यार्थी, 15 गो लंबाई है, 15 गो, तो बोलेंगे ना हमारा 200 विद्यार्थी है और इन्हें ज़रूरत पड़ रहा है कितना कि 200, तो कुल में जोड़ना पड़ेगा ना 25, तो 25 जोड़े थे।
समझे तो ठीक, नहीं समझे धीरे धीरे समझ जाइएगा। इसको गुना करो, काहे का गुना करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2x। समझ में आया क्या क्या हुआ? जो कौन सी समझ में आया? अब आपके पास रास्ता है कि y के मान बैठा दो, y के मान बैठा दो, प्लस 25 एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, कट गया, बचा कितना 2x बराबर 48। बोलो 48 कैसे लिखे? उधर जोड़ के 49 हुआ ना, एक घट गया, दूसरे काटो, x बराबर कितना? क्या निकालना था ही बोलो? छात्रों की, कुल छात्रों की संख्या। इसका मतलब y निकालना पड़ेगा, y ने निकालना होगा। कुल छात्रों की संख्या क्या माने हैं? y। तो x निकल गया, ठीक है, ज़्यादा खुश नहीं होना, y निकालो। y बराबर कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर मतलब समझ में आता है 576 नहीं होगा, आप प्लस में दोनों जोड़ के बोलो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया? 600। यही आंसर। एक बार आंसर चेक करो, आंसर एक बार चेक कीजिए कितना आता है। हाँ अब कितना? 600। आगे लिखो, ये अल्टर क्वेश्चन था। हाँ हाँ हाँ, अब तू सब सुखवता बन गया। इधर आ जा। क्वेश्चन नंबर 28। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आधार ज्ञात कीजिए। यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ये हल्का है। क्वेश्चन नंबर क्या? 28। त्रिभुज कैसा है? समकोण। त्रिभुज कैसा है? समकोण। अच्छा क्वेश्चन नहीं पढ़ो, थोड़ा हटा, क्वेश्चन पढ़ो क्या है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर, ठीक है, हम लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए कितना? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि इसका आधार कितना है? 7 है। अच्छा आधार ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेंगे। आगे बोलो। मतलब आधार अगर x है ना तो ऊंचाई मान के चलो कि x प्लस 7 होगा, तभी न बोलेंगे ऊंचाई जो है वो आधार से कितना अधिक है? तो 7 सेंटीमीटर अधिक दिखा दें। कौन क्लास में तू है? कितना बजा अभी बहुत टाइम है, घूम फिर के आओ। देखो यहाँ आधार कितना है? x और ऊंचाई कितना? x प्लस। हम त्रिभुज की क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना? 1/2 जो है ना
ऐसे भी चाहो तो इधर से हटाओ, इधर गुना करके लिख दो 60। आधार बोलो, ऊंचाई बोलो, क्या निकालना? 5 सेंटीमीटर। आंसर चेक करो, 5 सेंटीमीटर कितना देता है? कैसे पता चला बिना बनेले? अरे एक साइड ऐसा उठाना है, एक्स का मान एक्स इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, एक्स इस तरह से सेलेक्ट कीजिए कि दूसरा वैल्यू उससे 7 ज़्यादा हो, और गुना करने पे 60 भी आ जाए, 60। तो एक्स अगर 5 हम सोच रहे थे तो यहाँ भी 5 रखेंगे, तो ये हो गया 5, आई हो गया, आ जाएगा 60। इसलिए एक्स के जगह पे कितना सोचें? कितना? एक्स के जगह पे कितना सोच लिए हम? 5 ने, अब 5 है क्या, बन गया। फिर भी कितना लपक लोड होता है? कहता नहीं नहीं बना, बना के देखा है। चल देख, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटाकर, तो 12 × 5 = 60, यानी कि 12x में से 5x घटेगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में से x कॉमन, तो बच गया x प्लस -5, तो बच गया x प्लस 12 बराबर 0। बताओ दोनों जगह से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना? x बराबर कितना? ये तो खैर संभव, अरे क्योंकि आधार हो चाहे ऊंचाई हो, माइनस में थोड़ा होगा। तो आधार आप क्या माने थे? x ने, अब आधार कितना आया? 5 मीटर के सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्या एक ऐसी ने ऐसा लिखना चाहिए था, इसमें लिखल है ऐसी, खैर जो भी हो, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है? इसमें ऐसे लिख ले तो ऐसे सही सही ये लगता है सुनने में, क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है? लेकिन लिख ले ऐसा ही है, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है। खैर अब जैसे भी लिखे, क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। 20 और 40, 20 और 40, लंबाई हो जाएगा 40, चौड़ाई हो जाएगा 20। गुना करके देख लो, 20 × 40 कितना होता है? और सही में लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगना है भी। तो ये तो बिना बनेले बता दिए कि हाँ संभव है। तो लंबाई कितना? लंबाई 40, चौड़ाई, एक बार आंसर देख लीजिए, बनाना तो बाद में है। बीस मीटर और 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन में दिए हुए कि एक ऐसा आयत बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, तो हम मान कर चलेंगे कि आयत या आयताकार बगीचा जो भी लिखो, आयत ही लिखो ना भाई, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई मान लो 1, तो लंबाई माने पड़ेगा 2। अब प्रश्न से दिए हुए इसका क्षेत्रफल कितना, ऐसे हम तो जानते हैं लंबाई 2x चौड़ाई x, दोनों गुना कर देंगे क्षेत्रफल होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिए हुए है दूसरा घाटो x स्क्वायर बराबर कितना, तो x बराबर बोलो, x इक्वल टू प्लस माइनस में सीधे b से लिखना, किलोमीटर की सेंटीमीटर मीटर, यानी चौड़ाई हो गया 20 मीटर और लंबाई हो गया तो बिना बनेले हम आंसर बता दिए थे, 20 मीटर और 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30 लिखिए। कुछ हिसाब तो ऐसे ही आंसर समझ में आ जाता है, कुछ हिसाब के। 30 मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूं जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूं, मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना क्या लिखे एक बार पढ़ो। मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर, आयताकार पार्क की चौड़ाई के तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, कॉमा से, मतलब उससे 4 मीटर स्क्वायर अधिक है, 4 मीटर स्क्वायर अधिक है। क्या ऐसा पार्क बना पाना संभव है? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। यदि संभव है तो इसकी लंबाई और, देखो क्वेश्चन में 2 आकृति दिए हुए हैं, एक आयत है और एक त्रिभुज है। आयत की लंबाई कितना है? चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर है, लंबाई कम है।
चौड़ाई जो है ना वो भले ही लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई जो है लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, या इसको ऐसे समझो कि जो लंबाई है वही चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। जैसे समझना है समझिए। क्वेश्चन नंबर 30, जैसे एक आयत है और ऐसे ही समझो कि चौड़ाई अगर x है तो लंबाई मानना पड़ेगा x+3, और नहीं तो फिर ऐसे समझो कि अगर कोई लंबाई मान ले x तो चौड़ाई मानना पड़ेगा x-, चौड़ाई को हमेशा कम रखना और लंबाई को बढ़ाना। ठीक है, यहाँ तक सही है। और इसका क्षेत्रफल एक ऐसे त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जो ऐसे गलती से बना दिया, ऐसा नहीं है। एक ऐसे त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका आधार आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर है। मतलब इसका आधार कितना, ऊंचाई दिए हुए 12 सेंटीमीटर। अब यही समझना होगा कि किसका क्षेत्रफल बड़ा है, आयत के क्षेत्रफल ज़्यादा है या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज़्यादा है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ट्रेन जैसा नहीं पढ़ना है, लेकिन एक रिदम में जरूर पढ़ना है। जैसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, एक आयताकार पार्क जिसकी चौड़ाई लंबाई से और इसका क्षेत्रफल जिसका आधार इस आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, उससे 4 मीटर स्क्वायर। मतलब कौन अधिक है, कौन अधिक है? आयतें ने अधिक है। आयत का क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन से लिख ले तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो ये सब हिसाब नॉर्मली ऐसे भी कोई जल्दी यूट्यूब पे आके नहीं जल्दी बताता है। इस टाइप के बड़ी कम टीचर है जो बताते हैं। ध्यान से समझिए, मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूं जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 से 4 मीटर स्क्वायर अधिक। 4 मीटर स्क्वायर अधिक किसका क्षेत्रफल है? आयताकार पार्क के। किसके क्षेत्रफल से अधिक है? त्रिभुज के क्षेत्रफल से अधिक है। इसका मतलब है कि त्रिभुज की क्षेत्रफल जो भी निकालना है निकालो। आओ, आयत के क्षेत्रफल उससे अधिक है। कितना अधिक है? तो हम चाहते तो सब चीज लिखते हैं, माना आयत की चौड़ाई, ऐसे लिख सकते हो, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई कितना, x मीटर, लंबाई कितना, त्रिभुजाकार वो सब लिखते रहना। प्रश्न में कहता है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयताकार पार्क बोलो या आयत का क्षेत्रफल, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के, हाँ बराबर कहाँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में जोड़े पड़ेगा 4 मीटर स्क्वायर, तब जाके त्रिभुज आयत के बराबरी करेगा। हालांकि आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। उल्टा लिखा गया, पहले लिखाना चाहिए था x+3, अब बाद में लिखना चाहिए था x। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दिए तो लिख दिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल बोलो 1/2, आधार बोलो x और ऊंचाई बोलो 12, प्लस में कितना 4। आओ
यहाँ 2 से ही कट गया, कई बार में इधर गुना करे ले आता है, x गुने x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और उधर देखो कितना है 6x ने है, आओ इधर लिखो 6x माइनस में 4, तू भी इधर आ तो माइनस में बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर 3x में से 6x गया तो माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 है वहाँ 4 है, 4 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा के 3 आ जाए, 4 एकम 4 एक्स स्क्वायर, 4 में से 1 नहीं घटाना, 1 x में से 4x घटाना है तभी ना माइनस 3 आएगा, माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में से कॉमन लो x, अगर x कॉमन लिए तो बच गया x प्लस 1, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लिए बच गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ही जगह से x प्लस 1 कॉमन तो बच गया कितना यहाँ से x, माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। x बराबर एक बार में कितना आएगा -1 जो कि संभव, अरे x क्या माने हैं, पार्क की चौड़ाई, चौड़ाई बहुत होगा तो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर या 0 सेंटीमीटर, ये माइनस में कैसे होता, माइनस में संभव नहीं। इसका मतलब x बराबर कितना, तो आयताकार पार्क की चौड़ाई कितना 4 मीटर, चौड़ाई सिर्फ नहीं निकालना है तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा अतः आयताकार पार्क की लंबाई 7 किलोमीटर 7 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर। अच्छा, इस टाइप के और कई गो क्वेश्चन बचा, मेंसुरेशन पे आधारित 2 गो, एगो 31 है और एगो अब कल बताएंगे, आज यहीं तक। किताब किधर?